हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एमी सिंह लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी जिसे हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप जो वर्ड मीनिंग हैं इन्हें नोट कर लिए करें जिससे आप दोबारा से रिपीट कर सकें। इससे आप इन्हें भूलेंगे नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अखबार्स रिंग, अपोस्ट्रोफी एस, का भाव, अकबर की अंगूठी। Once King Akbar asked Birbal, Birbal, can you tell me any such work by doing which I will become very happy and sad also? Once, एक बार, किंग अकबर, राजा अकबर ने आस्क बिरबल, बिरबल से पूछा। आस्क ने पूछना। बिरबल, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? एनी सच वर्क, कोई ऐसा काम, एनी सच वर्क, कोई ऐसा काम, बाय डूइंग विच, जिसे करने से, आई विल बिकम वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो सैड, मैं खुश हो जाऊं। आई विल बिकम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हो जाऊं। एंड ऑल्सो सैड, और दुखी भी। बिरबल थॉट फॉर ए वाइल, बिरबल थॉट, बिरबल ने सोचा, फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए, एंड देन सैड, और फिर कहा, देन, फिर, सैड, कहा, स्माइलिंगली, हंसते हुए, सर, आई विल डेफिनेटली टेल यू सच ए टास्क, हुजूर, मैं ज़रूर आपको ऐसा काम बताऊंगा। यस सर, आई विल डेफिनेटली, डेफिनेटली मैंने ज़रूर, टेल यू, टेल मैंने बताना, बताऊंगा, यू आपको, सच ए टास्क, ऐसा काम, बट फर्स्ट गिव मी सम टाइम, बट, लेकिन, फर्स्ट गिव मी, लेकिन पहले मुझे दीजिए, सम टाइम, कुछ समय, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर एग्रीड एंड गैव बिरबल सम टाइम, अकबर ने सहमति जताई और बिरबल को कुछ समय दिया। एग्रीड मैंने सहमति, गैव मैंने दिया, सम टाइम कुछ समय, अकबर ने सहमति जताई और बिरबल को कुछ समय दिया। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, बिरबल केम टू द किंग्स कोर्ट विद ए स्मॉल रिंग, स्मॉल रिंग मतलब छोटी सी अंगूठी। बिरबल केम टू द किंग्स कोर्ट, बिरबल केम टू द किंग्स कोर्ट, बिरबल दरबार में, राजा के दरबार में आया, विद ए स्मॉल रिंग, एक छोटी सी अंगूठी के साथ। देयर वॉज समथिंग रिटन ऑन दैट रिंग, देयर वॉज समथिंग रिटन, इस पर कुछ लिखा हुआ था। ऑन दैट रिंग, इस अंगूठी पर कुछ लिखा हुआ था। बिरबल गेव द रिंग टू अकबर, बिरबल ने, गेव मैंने दिया, दी, द रिंग, अंगूठी, टू अकबर, अकबर को, एंड सैड, और कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, वेन एवर, जब भी, यू वियर दिस रिंग इन हैप्पीनेस, जब आप इस अंगूठी को खुशी में पहनेंगे, इट विल मेक यू सैड, सैड मैंने दुखी, यह आपको दुखी करेगी, दुखी कर देगी। हैप्पीनेस, खुशी में, वेन एवर, जब कभी, यू वियर दिस रिंग, जब भी आप, इन हैप्पीनेस, वेन एवर यू वियर दिस रिंग इन हैप्पीनेस, जब भी आप इस अंगूठी को खुशी में पहनेंगे, वियर मैंने पहनना, इट विल मेक यू सैड,
यह आपको दुखी कर देगी। एंड व्हेन यू आर इन सोरो, इट विल मेक यू, वेन एवर, जब भी, यू वियर दिस रिंग इन हैप्पीनेस, जब आप इस अंगूठी को खुशी में पहनेंगे, इट विल मेक यू सैड, यह आपको दुखी कर देगी। सैड मैंने दुखी, हैप्पीनेस मैंने खुशी। एंड व्हेन यू आर इन सोरो, और जब आप दुख में पहनोगे, इट विल मेक यू हैप्पी, यह आपको खुश कर देगी। इट विल मेक यू हैप्पी, यह आपको खुश कर देगी। अकबर लुक्ड एट द रिंग केयरफुली, अकबर ने अंगूठी को ध्यान से देखा। लुक्ड मैंने देखा, केयरफुली ध्यान से। अकबर ने अंगूठी को ध्यान से देखा। इट वॉज रिटन ऑन द रिंग, अंगूठी पर लिखा था, दिस टू शैल पास, यह समय भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर थॉट, अकबर ने सोचा, आफ्टर रीडिंग, यह पढ़ने के बाद। अकबर थॉट आफ्टर रीडिंग दिस एंड एक्चुअली फाउंड दैट दिस सेंटेंस फिट्स इन एवरी सिचुएशन। अकबर ने यह पढ़कर सोचा और वास्तव में पाया कि यह वाक्य हर परिस्थिति में सही बैठता है। अकबर थॉट आफ्टर रीडिंग, अकबर ने यह पढ़ने के बाद सोचा, एंड एक्चुअली फाउंड, और वास्तव में पाया, दैट कि दिस सेंटेंस फिट्स इन एवरी सिचुएशन, यह वाक्य हर परिस्थिति में सही बैठता है। व्हेन दे वर वेरी हैप्पी, जब वे बहुत खुश होते, दिस सेंटेंस वुड मेक देम रियलाइज दैट हैप्पीनेस इज नॉट परमानेंट, तो यह वाक्य उन्हें यह एहसास दिलाता कि खुशी स्थायी नहीं है। रियलाइज, रियलाइज में महसूस करना या एहसास दिलाना। परमानेंट स्थायी। व्हेन दे वर वेरी हैप्पी, जब वे बहुत खुश होते, दिस सेंटेंस वुड मेक देम रियलाइज, तो यह वाक्य उन्हें एहसास दिलाता, दैट हैप्पीनेस इज नॉट परमानेंट, कि खुशी स्थायी नहीं है। एंड व्हेन दे वर सैड, और जब वे दुखी होते, दिस सेंटेंस वुड कंसोल देम, तो यह सेंटेंस उन्हें दिलासा देता, दैट सैडनेस इज ऑल्सो नॉट परमानेंट, कि यह दुख भी स्थायी नहीं है। कंसोल, दिलासा देना, दिलासा देता। अकबर बिरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और हंसने लगे। वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत प्रभावित हुए। बाय बिरबल्स क्लेवरनेस, बिरबल की चतुराई से, क्लेवरनेस चतुराई। एंड स्टार्टेड लाफिंग, और हंसने लगे। ही सैड, उन्होंने कहा, बिरबल, यू रियली टोल्ड मी ए सूत्र, आपने मुझे सचमुच एक ऐसा सूत्र बता दिया। बिरबल, यू रियली टोल्ड मी ए सूत्र, आपने मुझे वास्तव में ऐसा सूत्र बता दिया, विच मेड मी बोथ हैप्पी एंड सैड, जिससे मैं खुश भी हो गया और दुखी भी। बोथ, हैप्पी एंड सैड, बोथ मतलब दोनों का भाव दर्शाता है, दुखी भी हो गया और खुश भी हो गया। देयर इज नो आंसर टू योर विजडम, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। विजडम, बुद्धिमानी। देयर इज नो आंसर टू योर विजडम, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। इन दिस वे, इस तरह, बीरबल विद हिज क्लेवरनेस एंड इंटेलिजेंस, इस तरह
बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से प्लीज्ड एम्परर अकबर को खुश कर दिया एंड और टॉट हिम और उन्हें सिखा दिया एन इम्पोर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण लेसन, दैट नो सिचुएशन इज परमानेंट, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। सिचुएशन परिस्थिति। बोथ अकबर एंड द कोर्ट प्रेज्ड बीरबल्स विजडम। बोथ अकबर एंड कोर्ट, अकबर और कोर्ट, अकबर और दरबारियों ने दोनों ने प्रेज्ड बीरबल की प्रशंसा की, विजडम समझदारी की। बोथ अकबर एंड द कोर्ट प्रेज्ड बीरबल्स विजडम। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की। एंड दस बीरबल वंस अगेन प्रूव्ड वाई ही वॉज अकबर मोस्ट लव्ड एंड ट्रस्टेड मिनिस्टर। और 10 बीरबल एंड 10 बीरबल वंस अगेन प्रूव्ड, इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया वाई ही वॉज अकबर्स मोस्ट लव्ड एंड ट्रस्टेड मिनिस्टर, क्यों वह अकबर मोस्ट लव्ड सबसे प्रिय एंड ट्रस्टेड मिनिस्टर और भरोसेमंद मंत्री था। एक बार बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि क्यों वह अकबर का मोस्ट लव्ड सबसे प्रिय और भरोसेमंद मंत्री था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।